बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लास्ट सेशन का FPP है जो सेशन कल जुम्मे वाले दिन का है। इसमें बैंक्स ने सेलिंग की है 0.20 मिलियन की, और आप ये देख चुके हैं पीछे 2-3 दिन में जो FPP रात वाली वीडियो में मैंने शेयर किए थे, 19 वाला, 17 वाला, 18 वाला और 16 वाला। उसमें 16 को भी बैंक्स की सेलिंग थी, 17 को भी बैंक्स की सेलिंग थी, और आज फिर बैंक्स की सेलिंग है। तो 3-4 सेशन हो गए हैं लगातार जो बैंक्स हैं वो सेलिंग पे हैं। उसके बाद ब्रोकर की सेलिंग है 0.07 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 0.04 मिलियन की। ये चलो इन दोनों को आप कह सकते हैं कि ये होल्ड पे हैं। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 0.62 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.02 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग है 0.08 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.27 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की सेलिंग है 0.65 मिलियन की। और म्यूचुअल फंड ने 16 को भी बेचा था, उसके बाद 19 को भी बेचा था, और आज फिर 20 वाले दिन भी, जुम्मे वाले दिन भी इनकी फिर सेलिंग। MBFC की भी सेलिंग है 0.01 मिलियन की, अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी सेलिंग 0.02 मिलियन की, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग है 0.21 मिलियन की। इदारे टोटल देख ले, बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज, फॉरेन इंडिविजुअल, चलो फॉरेन इंडिविजुअल को तो आप ना गिने इदारे में, उसके बाद म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशन तमाम जो है सब प्रॉफिट टेकिंग पे हैं। और सिर्फ इंडिविजुअल्स था बाइंग पे 19 वाले दिन, और आज अगर देखें तो बाइंग्स पे है फॉरेन कॉर्पोरेट। किसी एक बंदे की बाइंग पे मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे डिपेंड किया जाना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी किसी भी जगह पे भी माल दे के निकल सकता है, और फिर जो सिचुएशन होगी इंडेक्स की वो आपको पता है। इंडेक्स ऑलरेडी बहुत हाई पे मूव कर रहा है। इधर अगर आपने काम करना, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप ट्रेड ही ना लें, एक का ट्रेड लें, लेकिन बहुत लिमिटेड सी, और ज्यादा कैश जो है वो इन हैंड रखें। ऑल अदर सेक्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग है 0.32 मिलियन की, बैंक्स की बाइंग है 0.28 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.10 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग है 0.47 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की बाइंग है 0.42 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.10 मिलियन की, म्यूचुअल फंड की बाइंग है 0.10 मिलियन की। सीमेंट को सब ने सेल किया, सिर्फ कंपनीज ने बाय किया। ये भी हो सकता है बाय किया या बाय बैक किया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा उठाया है सीमेंट को। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है फॉरेन इन्वेस्टर की, उसके बाद एज सच किसी ने भी ऐसी बाइंग नहीं की, सिर्फ इंडिविजुअल्स ने थोड़ी सी बाइंग की है कमर्शियल बैंक्स को। और बैंक्स आगे अट्रैक्टिव हो सकते हैं क्योंकि इनके रिजल्ट आने हैं। बैंक्स में बैंक्स की सेलिंग है, और उसके बाद म्यूचुअल फंड की सेलिंग है बैंक्स में। फर्टिलाइजर को देखें तो फर्टिलाइजर में फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की है 0.25 मिलियन की, बैंक्स ने बाइंग की है 0.23 मिलियन की, ब्रोकर ने बाइंग की है 0.03 मिलियन की, इंडिविजुअल ने इसको सेल किया 0.76 मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया है फर्टिलाइजर को 0.25 मिलियन का, और म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा बाय किया 0.03 मिलियन का। फूड एंड पर्सनल केयर में देखें तो सबसे ज्यादा बाइंग जो इंडिविजुअल्स की है 0.19 की, और कंपनीज ने इसको सेल किया है 0.15 का। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर की इसमें बाइंग है 0.10 मिलियन की, बैंक्स ने बाय किया थोड़ा सा 0.02 मिलियन, ब्रोकर की इसमें सेलिंग है 0.27 मिलियन की, उसके बाद कंपनीज ने इसको बाय किया 0.31 मिलियन का, और इंडिविजुअल्स ने सेल किया थोड़ा सा, इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा सा बाय किया। उसके बाद म्यूचुअल फंड ने इसमें बाइंग की है 0.81 मिलियन की। मार्केटिंग कंपनीज में देखें तो मार्केटिंग कंपनीज को सबसे ज्यादा उठाया है कंपनीज ने, और सेलिंग की है जो इसमें वो इंडिविजुअल्स ने, उसके बाद सेलिंग की है इंश्योरेंस कंपनीज ने। पावर जनरेशन को देखें तो पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा जो बायर है वो इंडिविजुअल्स है 0.67 मिलियन के, और जो सेलर है उसमें बैंक्स हैं, और उसके बाद कंपनीज हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाइंग जो सबसे ज्यादा है वो म्यूचुअल फंड की है 0.21 मिलियन की, और उसके बाद सेलिंग जो है वो इंडिविजुअल्स की। टेक्सटाइल सेक्टर में देखें तो ऐसा कोई ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको बाइंग किया है 0.12 का, और म्यूचुअल फंड ने इसको सेल किया है 0.12 का। इन्वेस्टर टाइप देख लें तो इन्वेस्टर टाइप अगर फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इनकी सेलिंग है 0.32 मिलियन की। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स में इन्होंने बाइंग की है 0.86 मिलियन की, फर्टिलाइजर को बाय किया 0.25 मिलियन का। उसके बाद
ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में बाइंग है फॉरेन इन्वेस्टर की 0.10 मिलियन की। मार्केटिंग को थोड़ा सा बाय किया और टेक्नोलॉजी को सेल किया इन्होंने 0.17 मिलियन का। टेक्सटाइल में इनकी बाइंग है 0.12 मिलियन की। बैंक्स को देखें, बैंक्स ने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग किया 0.28 मिलियन की। सीमेंट को थोड़ा सा बेचा, कमर्शियल बैंक्स को बेचा 0.37 मिलियन का। फर्टिलाइजर को बाय किया 0.23 मिलियन का। और उसके बाद पावर जनरेशन में सेलिंग है इनकी 0.24 मिलियन की। बाकी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी होल्डिंग कह लें और मार्केटिंग में भी होल्डिंग कह लें, बहुत माइनर सी बाइंग सेलिंग है इनकी। ब्रोकर ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को सेल किया है 0.27 मिलियन का। और ऐसा जिनकी ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं है, सिर्फ ऑल अदर सेक्टर में इनकी बाइंग है 0.10 मिलियन की। कंपनीज ने सबसे ज्यादा सेलिंग की ऑल अदर सेक्टर में तकरीबन 0.5 मिलियन की। उसके बाद सीमेंट को बाय किया 0.37 मिलियन का। कमर्शियल बैंक्स को सेल किया 0.23 मिलियन का। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.28 मिलियन की। और एक्सप्लोरेशन कंपनीज में इनकी बाइंग है 0.31 मिलियन की। और थोड़ा सा इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर को भी उठाया 0.08 मिलियन का। इंडिविजुअल्स को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में इंडिविजुअल की बाइंग है 0.42 मिलियन की। सीमेंट में सेलिंग है 0.26 मिलियन की। कमर्शियल बैंक्स में 0.09 मिलियन की बाइंग। फर्टिलाइजर को उन्होंने सेल किया तकरीबन 0.25 मिलियन का। फूड एंड पर्सनल केयर में 0.19 की बाइंग। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में थोड़ी थोड़ी सेलिंग। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में इनकी सेलिंग है 0.19 मिलियन की। पावर जनरेशन को उन्होंने उठाया तकरीबन 0.25 मिलियन का, 0.67 मिलियन का। इंश्योरेंस कंपनीज की एज सच बाइंग नहीं है, बस इन्होंने बाय किया फर्टिलाइजर को 0.25 मिलियन का और सीमेंट को बाइंग किया है 0.15 मिलियन का। म्यूचुअल फंड की सेलिंग है तो म्यूचुअल फंड की सबसे ज्यादा सेलिंग है कमर्शियल बैंक्स में और उसके बाद पावर जनरेशन में। और बाय इन्होंने किया है टेक्नोलॉजी सेक्टर को और ऑल अदर सेक्टर को थोड़ा सा। सिस्टम की बात करें तो सिस्टम जो है वो 29 सितंबर को मूव कर रहा था 390 पे, 392 कह लें, 393 कह लें। चलिए आपको इसका मैं एडवांटेज देता हूं, 393 लगा लेते हैं। जब ये 400 से नीचे मूव कर रहा था तो मैंने अपने ग्रुप वालों को कहा था और वीडियो में भी लगाता रहा हूं कि सिस्टम को 400 से नीचे पकड़ लें। कहीं भी सिस्टम 400 से नीचे महंगा नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे ये 392 पे गया, पता नहीं इसने अभी और कितना नीचे जाना है। मैंने उस टाइम भी बात की थी कि जहां भी जाए 400 से ऊपर बहुत जल्द रिवर्सल अपना बना लेगा सिस्टम। उस टाइम अगर आपने इसको बाय किया होता, जो बड़े ट्रेडर है मुझे नहीं पता वो दिन में कितना कमाते हैं, पता नहीं 5-5, 10-10 हजार कमाते होंगे, लेकिन जो मेरे ग्रुप वाले हैं, ये जो छोटे लेवल के बंदे हैं, छोटे तबके के ट्रेडर हैं, उन्होंने तकरीबन 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख तक इन्वेस्ट किया हुआ है। मुझे नहीं लगता कि वो डेली 1000, 1500, 2000 कमाते हो। ठीक है, एक दिन बाय करते होंगे, दूसरे तीसरे दिन जाके वो रिलीज करते हैं तो 2000 कमाते होंगे या 1500, 1000 ऐसी वो दिहाड़ी लगाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर सिस्टम को आप अगर 4 लाख भी था आपके पास या 3 लाख रुपया भी था, 4 लाख रुपया था आपके पास, आप इसको 28 सितंबर को पकड़ सकते थे। 393 में 1000 शेयर आप इसका लेते तो वो बन जाते 3,93,000 के। और अभी देखें सिस्टम कल किधर मूव कर रहा था 424 पे और 493 से लेके 424 तक आपको तकरीबन 31 रुपए का गेन मिल रहा है। अब मुझे पता है कि सिस्टम जाके खड़ा होगा 440 पे, 435 पे, 435, 430 तो ये नॉर्मल लगा जाता है। अभी मैं इसको अगर देखूं 493 से लेके 424 तक भी अगर देखें तो आपको तकरीबन एक मंथ से कम में, क्योंकि 29 सितंबर और अभी आज 21 है, तकरीबन 20-21 दिन में आप इसके साथ तकरीबन 31,000 रुपया कमा सकते थे, यानी कि डेली 1500 रुपया बन जाता है। तो मैं आपको इसलिए कहता हूं कि होल्ड करके कैश बैठा करें। सिर्फ एक ट्रेड अगर ले लें, आप किसी भी एक स्टॉक में एक ट्रेड ले लें, पूरे मंथ की या 2 ट्रेड ले लें, तो मेरे ख्याल से आपकी डेली ट्रेडिंग से और जो आप पैनिक होकर सेलिंग करते हैं और बाइंग करते हैं, फिर बाइंग फिर सेलिंग, इससे मेरे ख्याल से एक ट्रेड, 2 ट्रेड, चले 3 ट्रेड कह लें, आपकी 3 ट्रेड जो है वो एक मंथ की बेहतर है, बजाय कि आप इसमें इंट्राडे ट्रेड करें और इसमें आप रिस्क लें, पैनिक होकर बैठे। सुकून से कैश अपने पास रखा करें और इंतजार किया करें कोई भी एक स्टॉक के नीचे जाने का। मैं नहीं कहता कि सिस्टम ही नीचे जाएगा, तो 520 के आगे पीछे कंपनी है, आपको कोई ना कोई स्टॉक मिल ही जाता है रीजनेबल प्राइसेस पे खरीदने के लिए, बाइंग करने के लिए। चाहे इंडेक्स आपका 50,000 पे मूव कर रहा हो,
चाहे नीचे चाहे इसके ऊपर कोई स्टॉक आपको मिल जाता है बाय करने के लिए। तो मेरे ख्याल से अगर एक मंथ में 3 ट्रेड भी ली जाए या 2 ट्रेड भी ली जाए बंदे के पुत्रों की तरह, तो वो आपके महीने की कसर निकाल देती हैं, बजाय इसके कि हाई रेट्स पे बाय किया जाए, फिर स्टॉक हुआ जाए, फिर पैनिक होकर सेल किया जाए और उल्टा अपना लॉस किया जाए। कंटेनरों वाली सरकार की बात की जाए तो कंटेनरों वाली सरकार जो है पीछे ठीक मूव करता रहा। अगर देखें 180 तक भी इसकी जो स्टॉक प्राइस थी वो थी और उधर वो अपने मोमेंटम में था पूरे, फिर अपना कुछ उस पर कुछ थोड़ा सा प्रेशर आया और उसने डिप ली। उसके बाद अब फिर वो अपना रिवर्सल बना के ऊपर जा चुका था। उसके बाद डिविडेंड भी अनाउंस किया, अच्छा उसने तकरीबन 200% डिविडेंड था। ये एक ही चीज है जिसको देख के मुझे ये अट्रैक्टिव लगता है और मुझे अच्छा लगता है और मैंने फर्स्ट एंट्री ले ली थी जुम्मे वाले दिन इसमें। बाकी मेरा पक्का इरादा है इसको अकुमुलेट करने का, साथ साथ ज्यों ज्यों नीचे जाएगा इसको अकुमुलेट करूंगा, अपने पास जमा करता जाऊंगा और जब अपना रिवर्सल लेके ऊपर आके दोबारा इधर 80 पे या 90 पे 100 पे मूव देगा तो इसको रिलीज करेंगे। इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे पसंद है वो एक है और वो है इसका फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट देखें इसका तो सिर्फ 10% जो है फ्री फ्लोट है। मार्केट में सिर्फ 10% शेयर फेंके हुए हैं पाकिस्तान कंटेनरों वाली सरकार ने। और फ्री फ्लोट का एक फायदा ये होता है कि इसको मैनेज करना बड़ा आसान होता है। कंपनी वाले या कोई भी ब्रोकर या कोई भी बंदा ABCD कोई कहीं पे भी किसी भी टाइम इसको मैनेज किया जा सकता है, अपनी मर्जी से ऊपर लेके जाया जा सकता है, अपनी मर्जी से नीचे लेके आया जा सकता है, जब मर्जी किसी को उतार दें गाड़ी से, जब मर्जी किसी को चढ़ा लें। तो मुझे इस वजह से ये बड़ा पसंद आ रहा है अभी। और फर्स्ट एंट्री मैंने ले ली है इसमें तकरीबन 55 के नजदीक इस पे, तो जाए कहां तक नीचे जाएगा। अगर इसकी 6 मंथ देखें, 6 मंथ में ये कितना नीचे गया है, 38 तक, वो भी क्लोजिंग थी इसकी 38 की। दिन में फिर भी ये कहीं ऊपर ही मूव करता रहा होगा। चलें क्लोजिंग 38 की भी लगाएं। उसके बाद अपना रिवर्सल कैसे बनाया इसने ऊपर का और 95 को टच करके आया। इसने बनाया या इससे बनवाया गया जो भी था, लेकिन ऐसे स्टॉक मजे के होते हैं जब मर्जी आपको ये मूव खुली डुली देते हैं। इन स्टॉक्स में 20 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की मूव कोई मैटर नहीं करती। जब मर्जी कोई इसमें मूव दिलवा सकता है और जहां मर्जी दिलवा सकता है। उसके बाद अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो एनुअल जो इसकी है अर्निंग पर शेयर 22 की वो 25 रुपए है। उसके बाद लास्ट क्वार्टर जो था 22 में देखें 4, फिर तीसरे क्वार्टर में 7, क्वार्टर 1 में 23 के 9, 10 रुपए, क्वार्टर 2 23 में तकरीबन 4 रुपए, तो कुछ ना कुछ देता भी है। PICT से कंटेनरों वाली सरकार से डरे तो वो लोग जो इसको 150 में बाय करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने इसको 100 पे बाय किया, 95 में बाय किया। मुझ जैसे जो इसको 55 पे बाय कर रहे हैं उन्हें डरने की क्या जरूरत है, वो भी 500 या 1000 शेयर एंट्री लेने के लिए। तो इसमें क्या डरना, अगर आप 50,000 इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं तो डर कैसा। अगर नीचे जाएगा 3 टाइम भी इसको हम करें, एवरेज करें 50-50 हजार का ले तो कितना कैश यूज होगा, 1.5 लाख रुपया। 1.5 लाख में 3 दफा एवरेज भी हो जाएगा। अगर किसी के पास अमाउंट ज्यादा, फ्री कैश ज्यादा पड़ी है तो वो उस हिसाब से एवरेज कर सकता है। लेकिन मुझे तो ऐसे स्टॉक पसंद है जिनकी फ्री फ्लोट बहुत कम होती है, इनको मैनेज करना आसान होता है। हम तो मैनेज नहीं करते, लेकिन जो मैनेज करते हैं, जो रैली निकालते हैं, चले उसमें हमारा भी साथ में तुक्का चल जाता है, हम भी साथ में ले जाते हैं फिर अपना प्रॉफिट थोड़ा सा। उसके बाद पे आउट की बात करें तो लास्ट जो इंटरम दिया था इसने 23 के दूसरे क्वार्टर में 20 रुपए था। उसके बाद लास्ट क्वार्टर जो था उसमें इसने दिया था 20 रुपए दोबारा। जो 50 या 50 के नजदीक इसको बाय करता है वो तो ना डरे। हाँ डरे वो जिसने 100 पे बाय किया हुआ है या जिन बेचारों ने 75 रुपए पे, 65 रुपए पे, 80 रुपए पे बाय करके इसको 60 का, 62 का, 55 पे आके नुकसान करके सेल किया है, उनके लिए ये वाकई बकवास शेयर होगा। लेकिन जो इसको डिप में जाके बाय करते हैं 40 ले लें, 45 ले लें, अब जिसने इधर जाके इसको बाय किया होगा 41 पे और उसने जाके सेल किया जाके इसको 93 पे, आप क्या कहेंगे? उससे जाके पूछे ना PICT कैसा है, वो तो तारीफों के पुल बांधेगा इसके, किस जैसा स्टॉक ही कोई नहीं है। तो तारीफा तो उसने करनी है जैसे 40 रुपए 50 रुपए एक शेयर के साथ इससे गेन कमाया है। बाकी बुरा उनके लिए होगा जिन बेचारों ने इसमें लॉस किया है। तो सब स्टॉक में जब आप हाई प्राइसेस पे खरीदेंगे, लो पे आके उसको सेल करेंगे तो जाहिर बात है वो स्टॉक तो बुरा होना ही है उनके लिए। बाकी कल इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, उसमें करेंगे लास्ट वीक का ओवरव्यू और कुछ और चीजें ऐड करेंगे। आज की वीडियो फिर वैसे लंबी हो जानी है, तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।